बताए बच्चों को सही रास्ते पर बनाए रखने के तरीके। गृहस्थी को संभालना गृहस्थ का धर्म है, लेकिन अगर औलाद ही बिगड़ गई तो सब बर्बाद कर देगा। जब पढ़ने लिखने नौकरी के लिए बच्चे बच्चियां बाहर जाते हैं तो आपका कंट्रोल उन पर खत्म होता है। तब अगर गलत संगत मिल गया तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, फिर निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नशाखोरी बहुत बढ़ती चली जा रही, आपकी जिम्मेदारी है बच्चों का ध्यान रखें। 10 से 20 साल के बच्चों को बिगड़ने के चांस रहता है, फिर तो वो चीजों को समझने लगते हैं। अपने जीवन के अनुभव के आधार पर उनकी निरख परख निरंतर करते रहो। सत्संगों में अगर उन्हें लाते रहोगे, ध्यान भजन में उनका मन लग गया, तब और कोई रंग उन पर नहीं चढ़ेगा। मेहनत ईमानदारी की कमाई से बच्चों की बुद्धि सही रहेगी। ऐसा कोई काम मत करो कि फसवा हो जाए। साधना में वही आपकी पैदा की हुई समस्याएं आती रही। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन से एमडी योगेंद्र पवार की रिपोर्ट। आ गया गलत बच्चों के साथ बच्चा पढ़ गया, गलत बच्चियों के साथ बच्चियां ये पढ़ गई। कब? जब पढ़ने लिखने के लिए गई, नौकरी करने के लिए बच्चे जब बाहर गए और साथ वैसा पढ़ गया तो बुराइयों की नकल जल्दी ये करने लग जाते हैं। तो सत्संगियों के लड़के, सत्संगियों के रिश्तेदार शराब पीने लग जाते हैं, अंडा खाने लग जाते हैं, बुद्धि खराब हो जाती है। फिर वो लड़कियां लड़कों के चक्कर में और लड़के लड़कियों के चक्कर में आ जाते हैं, और जब फंस जाते हैं तब उससे निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिम्मेदारी ये बनती है कि बच्चों का आप सब लोग ध्यान रखो। कदम कदम पर आप उनको परखते रहो, देखते रहो, उसी हिसाब से देखो कि जैसे आपकी जवानी जब थी तब आप किस रास्ते पर चलते थे, कैसे करते थे, उसका जो अनुभव है गृहस्थी का, उसके आधार पर उनकी निरख परख बच्चों की करते रहो। और सत्संगों में अगर लाते रहोगे, ध्यान भजन में अगर उनका मन लग गया, तब उनका ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। कम उम्र के जो बच्चे होते हैं 12-13 साल, 10 साल से लेकर के वो 20 साल के अंदर, यानी 8-10 साल में ही बिगड़ने का चांस रहता है। उसके बाद वो हर चीज़ समझने लगते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए बच्चों की संभाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नशाखोरी बहुत बढ़ती चली जा रही है। मेहनत की ही कमाई खाओ, मेहनत की ही कमाई बच्चों को खिलाओ, तो बच्चों की भी बुद्धि सही रहेगी। जो भी जानवर आप पालो उनकी देख रेख करो। क्यों? क्योंकि वो आपके ऊपर निर्भर हैं। ऐसा कोई काम न करो कि जिसमें आपका फंसाव हो जाए। भजन करने भी बैठो, ध्यान लगाने भी आप बैठो, हाँ, तो वही समस्याएं जो आपने पैदा कर लिया वही आपके दिमाग में आता रहे, ऐसा कोई काम न करो।